हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा बजट जो कल रिलीज़ किया गया है उसके बारे में, कि उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस में बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बजट के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आपके परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले बजट की कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या घोषणाएं कल की गई हैं। पहला है, बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट है, यानी कि हमारा 75वां जो साल हुआ है जिसको हम अमृतकाल कहते हैं, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसी कारण से इसको पहला बजट कहा गया अमृतकाल का। दूसरा है, प्राकृतिक खेती पर जोर दिया गया है। तो अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि वह प्राकृतिक खेती को अपना सके। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट संस्थान केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है, रेलवे के लिए अगले वित्त वर्ष में 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला है, कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए पर किया जाएगा, जिससे पशुपालन, मत्स्य और डेयरी पे और ध्यान दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर मान्य होगा। अब पैन कार्ड को भी पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। 6 पॉइंट है, सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च करेगी। इसके जरिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश भर में खोले जाएंगे। अगला पॉइंट है, राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य रखा गया है। राजकोषीय घाटे को 2025-26 में जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं डायरेक्ट। अगला है, ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड। अगला पॉइंट है, एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। तो इस मॉडल में क्या बात की गई है, तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अगले 3 साल में स्थापित किए जाएंगे। 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएंगी। 740 सपोर्ट स्टाफ की भर्ती की जाएंगी, जिसकी मदद से 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षा मुहैया कराई जाएंगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 11वां है, पीएम आवास योजना को 66% यानी 79,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला है, ये जो 12वां पॉइंट है, इन चीज़ों पर राहत यानी कि दाम जो है वो आपके कम होंगे। तो कौन कौन से चीज़ें हैं, पहला है, टीवी पैनल के ओपन पैनल पर सीमा शुल्क को कम किया गया है। दूसरा, सीमा शुल्क को 13% कर दिया गया है। ठीक है। अगला है, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल को किया जाएगा सस्ता। चौथा, मोबाइल और फ़ोन के कैमरे के लेंस भी होंगे सस्ते। और आयन बैटरी पर 1% की छूट भी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है। ये किससे रिलेटेड कहलाएगा, तो जनजातीय समूह के सामाजिक सुधार से। अगला है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए ऐलान
क्या हुआ है, तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्त मंत्री ने 19,700 करोड़ का आवंटन किया है। इसका मुख्य लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन ऊर्जा को मुहैया कराना है। अगला पॉइंट है 5G सेवाओं के विकास के लिए 1000 लैब की स्थापना की जाएगी। ठीक है फ्रेंड। अगला है 16वां नंबर पॉइंट, महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है जो कि 2 साल के लिए मार्च 2025 तक चलाया जाएगा। ठीक है। अगला 17वां पॉइंट है, सिगरेट के दाम में हुई बढ़ोतरी, इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है और चांदी के जो सामान है वो महंगे हो जाएंगे। अगला पॉइंट है 18वां नंबर, नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत, जिसमें बच्चों को भौगोलिक जानकारी मिलेगी। उन्हें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए बेहतर शिक्षा दी जाएंगी। इस तरह के स्रोत से छात्रों को काफ़ी मदद मिलेंगी, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है 19वां पॉइंट, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। यह पहले 4.5 लाख रुपए था और संयुक्त खाता धारकों को 15 लाख रुपए की सीमा दी गई है, जो कि पहले 9 लाख रुपए हुआ करता था। अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है टैक्स की व्यवस्था क्या है, तो 3 से 6 लाख पे 5%, 6 से 9 लाख पे 10%, 9 से 12 लाख पे 15% टैक्स लगेगा, 12 से 15 लाख पे 20% टैक्स लगेगा और 15 लाख से ऊपर जो है वो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। नोट, नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आगे क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही आगे स्टैटिक जीके के सारे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, बजट 2023 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023-24 के लिए बजट 2023 पेश किया गया है। ठीक है। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में कब पेश किया गया है? तो ये किस दिन पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी को ये केंद्रीय बजट हमारे संसद में पेश किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। केंद्रीय बजट 2023-24 संसद में किसने पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, हाँ, निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट पेश किया है संसद में, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, चौथा क्वेश्चन, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो ये जो है अभी तक तीसरी बार जो है ये पेश किया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इससे पहले जो है 2021 में पेश किया गया था और इसके बाद 2022 में पेश किया गया था और अभी 2023 में पेश किया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसका जो जिक्र है वो अनुच्छेद 112 यानी कि ऑप्शन सी में ये किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है एग्जाम में आपके। अगला है 6 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जो ये बजट शब्द है इसका जो प्रयोग है वो किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग गलती से 112 नहीं लगाइएगा।
अगला है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, निर्मला सीतारमण जो है लगातार 5वीं बार बजट पेश की है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, निर्मला सीतारमण जो है वो हमारे देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी है। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी, 28 फरवरी 1950 को पहली बार बजट पेश किया गया था गणतंत्र भारत का। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया था? तो वो आर.के. शनमुखम चेट्टी ने किया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये स्वतंत्र भारत के बारे में बोल रहा है और यहाँ पे था गणतंत्र भारत का पहला बजट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? तो 2017 के बाद जो है बजट जो है वो 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, फ्रेंच भाषा से जो है बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोरारजी देसाई के पास है। और अभी तक फ्रेंड अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, ठीक है, ताकि आपको आगे सारे अपडेट मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत का जो पहला बजट है वो 18 फरवरी 1860 में पेश किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ब्रिटिश एरा में ही पेश किया गया था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं एकदम। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनी बजट भी कहते हैं और वोट ऑन अकाउंट भी उसको हम लोग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जेम्स विल्सन जो है इनको जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, 26 नवंबर 1947 को जो है पहला बजट पेश किया गया था। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, जॉन मथाई जो है वो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किए थे। और स्वतंत्र भारत का पहला कौन? तो आर शनमुखम चेट्टी ने किया था। तो ये सारे प्रश्न आपके बजट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इससे आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। अभी आने वाले जो भी आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम हो या फिर जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वो सारे में इससे क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ये सारे 25 क्वेश्चनों को आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।